मैं शुरुआत एक कविता के साथ करना चाहूँगी और ये कविता हर एक उस लड़की की तरफ से है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, लेकिन निर्भया, हाथरस जैसे कांड उस पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। ये कविता हर एक उस लड़की की तरफ से है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, लेकिन जब भी हमारे समाज में रेप केसेस बढ़ते हैं तो माँ बाप पाबंदियाँ उस पर लगाना शुरू कर देते हैं। एक लड़की का क्या खौफ होता है जब ये केसेस बढ़ते हैं हमारे समाज में, तो वो सुनिएगा कि अकेले चलते हैं इन सड़कों पे अब फिर से रूह कांपती है। अकेले चलते हैं इन सड़कों पे अब फिर से रूह कांपती है, ये शोर भरी सड़कें हैवानियत की हद नापती हैं। शुक्रिया। अकेले चलते हैं इन सड़कों पे अब फिर से रूह कांपती है, ये शोर भरी सड़कें हैवानियत की हद नापती हैं। खौफ सा भर गया है जिस्म में, कहीं कोई दुपट्टा ना खींच ले। हैवानियत से भरे ये दरिंदे कहीं आंचल ना नोच लें। खौफ सा भर गया है जिसमें कहीं कोई दुपट्टा ना खींच ले। दरिंदगी से भरे ये हैवान कहीं आंचल ना नोच लें। कब तक चीर हरण होते रहेंगे द्रौपदी के, ये हमको कब बताओगे। और राम मंदिर तो बनवा दिया, दुशासन की नगरी में तुम राम राज्य कब लाओगे। शुक्रिया। हर रोज बेटियों की आबरू का जनाजा निकाला जाता है। जिस्म की हवस मिटाने के लिए कभी बलात्कार तो कभी चेहरे पे तेजाब डाला जाता है। जिस्म की हवस मिटाने के लिए कभी बलात्कार तो कभी चेहरे पे तेजाब डाला जाता है। कब बेखौफ आजाद चल सकेंगे इन सड़कों पर। हर लड़की की चीख 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 कर कहती है, इज्जत के दरवाजे पर क्यों हैवानियत हर रोज दस्तक देती है। बेटी होना क्या पाप है, बेटी होना क्या पाप है, ये हमको कब समझाओगे। और राम मंदिर तो बनवा दिया, दुशासन की नगरी में तुम राम राज्य कब लाओगे। दुशासन की नगरी में तुम राम राज्य कब लाओगे। ऊंचे सपने मत देखो, ऊंचे सपने मत देखो, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। माँ बाप की सोच से हमें हर रोज घुट घुट कर जीना पड़ता है, और जो जिंदगी देता है वो भगवान जीने के लिए, उस जिंदगी को हमें हर पल मरना पड़ता है। उस जिंदगी को हमें हर पल मरना पड़ता है। और आज थक गए हैं लोग लगा लगा कर मास्क, और कमबख्त बेटियों को ताउम्र पर्दे में रहने को कहा जाता है। कैसी शुक्रिया, कैसी दुनिया में जी रहे हम जहां कलयुग से लेकर सतयुग तक बेटी को ही कसूरवार ठहराया जाता है। अरे इस बात की तसल्ली तो दे दो कि कब तक जीते जी हमारी कब्र खुदवाओगे। और राम मंदिर तो बनवा दिया, दुशासन की नगरी में तुम राम राज्य कब लाओगे। दुशासन की नगरी में तुम राम राज्य कब लाओगे। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस कविता से मैंने किसी पार्टी या सरकार को टारगेट नहीं करा, क्योंकि इन हादसों को अंजाम किसी पार्टी या सरकार की वजह से नहीं, संस्कार की वजह से मिलता है। जिनको शुक्रिया, जिनको हमने स्टैंडर्ड होने की होड़ में अपनी किताब के निचले पन्ने में दबा रखा है। आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अगर आज हमारे समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। क्योंकि हम छिपकली को देख के आउच बोलते हैं, तो माँ बाप ये कैसे उम्मीद कर लें कि हमारी लड़की बाहर जाके अपनी जिम्मेदारी उठा पाएगी। शुक्रिया। अगर 3 किलो से ज़्यादा का वजन उठाने की बात आ जाए तो हम पापा की तरफ देखते हैं, भाई की तरफ देखते हैं। अगर स्कूल में हो तो बॉयज़ क्लासमेट्स की तरफ देखते हैं। तो माँ बाप ये कैसे उम्मीद कर लें कि बाहर जाके बेटी अपना और समाज की जिम्मेदारी का बोझ उठा पाएगी। तो अगर आज हमें ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी काबिलियत को पहचानने की है। तो एक ये मत सोचो कि भेदभाव है, तो इसी के ऊपर एक कविता लिखी थी, सुनिए कि मत सोचो भेदभाव है दुनिया में, मत सोचो भेदभाव है दुनिया में, ना इस मुद्दे को तुम उठाओ। कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना रखो तो इस दिल में, ना उम्मीद हो इस जमाने को तुम ऐसा काम कर जाओ। हो रुकावटें अगर 1000 तो मत सोचो तुम एक लड़की हो रुकावटें अगर 1000 तो मत सोचो तुम एक लड़की हो। बस यही सोचो तुम एक लड़की ही तो हो, और बन रानी लक्ष्मीबाई हर मुश्किल का सामना कर जाओ। कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना रखो तो इस दिल में, ना उम्मीद हो इस जमाने को तुम ऐसा काम कर जाओ। शुक्रिया। एक औरत ही तो है जो अपने पाक कदमों से घर को जन्नत बना देती है। एक औरत ही तो है जो अपने पाक कदमों से घर को जन्नत बना देती है। हर दर्द सहकर माँ, बेटी, पत्नी हर रिश्ता बखूबी निभा लेती है। जो देखा है ख्वाब हर रिश्ता बखूबी निभा लेती है। जो देखा है ख्वाब उसे पूरी करने की हिम्मत रखना तुम। और चूल्हा चौका अगर शौक नहीं तो उसे मजबूरी मत बना लेना तुम। चूल्हा चौका अगर शौक नहीं तो उसे मजबूरी मत बना लेना तुम। तोड़ के बंदिशें समाज की एक परिंदा बनकर उड़ जाओ, और कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना रखो तो इस दिल में, ना उम्मीद हो इस जमाने को तुम ऐसा काम कर जाओ। ना उम्मीद हो इस जमाने को तुम ऐसा काम कर जाओ। जो सम्मान नहीं करता तेरा, उस बात का रोना क्यों रोती है।
छोड़ न गहने आभूषण, तू शस्त्र क्यों नहीं उठाती है? जो सम्मान नहीं करता तेरा उस बात का रोना क्यों रोती है? छोड़ न ये गहने आभूषण, तू शस्त्र क्यों नहीं उठाती है? कर दे सर्वनाश उनका जो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। क्यों भूल गई नारी सिर्फ लक्ष्मी नहीं काली और चंडी भी कहलाती है? क्यों भूल गई तू कि शुक्रिया, क्यों भूल गई तू नारी सिर्फ लक्ष्मी नहीं काली और चंडी भी कहलाती है? मत करो बहाना, मैं एक लड़की हूँ, लड़की होने पे फक्र करो और नहीं समझने की जरूरत है समाज की बंदिशों को। बस खुद की काबिलियत को पहचान जाओ और कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना रखो तो इस दिल में, ना उम्मीद हो इस जमाने को, तुम ऐसा काम कर जाओ। शुक्रिया। और एक शायरी लिखी थी मम्मी के लिए, तो सुनिए कि तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर तुम्हारा दर्द समझ जाए, माँ से बड़ा ऐसा कोई हमदर्द कहाँ। तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर तुम्हारा दर्द समझ जाए, माँ से बड़ा ऐसा कोई हमदर्द कहाँ। और माँ के ऊपर मैं कुछ लिख सकूं इतनी मेरी औकात कहाँ। माँ के ऊपर मैं कुछ लिख सकूं इतनी मेरी औकात कहाँ। तो जब दिल्ली पहली बार आए तो क्या एक्सपीरियंस रहा, तो सुनिए। मन ऊब गया था शहर अपने से, तो मैं देखने दिल्ली शहर आ गया। मन ऊब गया था शहर अपने से, तो मैं देखने दिल्ली शहर आ गया। लाल किला घूमा, कुतुब मीनार देखा, तसल्ली ना मिली। जो देखे मेट्रो में लैला मजनू, आया है मजा आ गया। शुक्रिया।